9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा गाज़मी। एक ताकतवर राजनीतिक घराने की बहू और बेटी, उप मुख्यमंत्री की पत्नी, एक विधायक की बहन और खुद सांसद। इनके सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आते हैं और इन्हें मोटिवेट करते हैं। इस छोटे से इंट्रोडक्शन से ही इनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर इनके काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। चेहरे की शालीनता और बात करने का अंदाज किसी को भी अपने ओर आकर्षित करने में काफी है। गरीबों और खास तौर पर कमजोर महिलाओं के विकास के लिए इनके विजन को काफी सराहना मिलती रही है। इस काम के लिए बराक ओबामा भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। राजनीति में ज्यादा दिन नहीं होने के बाद भी संसद में उठाए गए इनके मुद्दे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो होते ही इतने संवेदनशील हैं। संसद के अपने पहले भाषण में ही जब इन्होंने 1984 के सिख दंगे जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया तो बस लोग इन्हें सुनते ही रह गए थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल की। आज हम बात करने जा रहे हैं हरसिमरत कौर बादल के बारे में। वो भारत की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञों में से एक हैं। हरसिमरत कौर बादल अपने संसदीय क्षेत्र भटिंडा से साल 2009 से लगातार लोकसभा की सांसद हैं। वो इस बार के चुनाव में भी अकाली दल की भटिंडा से उम्मीदवार रही हैं। हरसिमरत कौर बादल गुड़गांव ट्राइडेंट होटल में अपनी एक निजी ज्वेलरी व्यवसाय भी चलाती हैं। इसके अलावा वो एक फैशन डिजाइनर है। आइए जानते हैं हरसिमरत कौर बादल के व्यक्तित्व और राजनीतिक सफर के बारे में। हरसिमरत कौर का जन्म 25 जुलाई 1967 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल यानी नई दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की थी। हरसिमरत कौर ने मैट्रिकुलेट और वस्त्र डिजाइन में डिप्लोमा भी हासिल किया है। हरसिमरत कौर का विवाह 21 नवंबर 1991 को सुखबीर सिंह बादल से हुआ था, जो पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाते हैं। हरसिमरत कौर बादल की 2 बेटियां और एक बेटा है। हरसिमरत कौर बादल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2009 के भारतीय आम चुनाव के साथ की थी। इन चुनाव में शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल ने चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार राहिंदर सिंह को 12,000 से ज्यादा मतों से हराया और भटिंडा विधानसभा क्षेत्र से 15वीं लोकसभा सदस्य चुनी गई। हरसिमरत कौर बादल ने अपने पहले भाषण में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों और उनके परिवार के बारे में चिंता जाहिर की थी। इसके बाद हरसिमरत कौर बादल ने 2014 के भारतीय आम चुनाव में भटिंडा से पुनः जीत प्राप्त की और मोदी सरकार के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुई। सामाजिक कार्यों में भी हरसिमरत कौर बादल काफी सक्रिय रही हैं। हरसिमरत कौर बादल को मुख्य रूप से पंजाब में घट रहे महिला लिंग अनुपात के विरोध और विषयों को बचाने के लिए चलाए जा रहे नन्ही छां अभियान के लिए जाना जाता है। इस अभियान के तहत राज्य में कन्या भ्रूण हत्या और अन्य मामले जैसे कि कैंसर से निपटने, कृषि किसानों की समस्याएं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं और लगातार कम हो रहे जंगलों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस अभियान के माध्यम से पंजाब के गांव में 75 सिलाई केंद्र खोले गए हैं, जिसमें सैकड़ों महिलाएं आज काम करती हैं। वहीं हरसिमरत कौर बादल अपने फैसलों को लेकर भी हमेशा जानी जाती रही हैं। वो दिन आखिर कौन भूल सकता है जब केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधों यानी 3 विधेयकों का विरोध करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में इन विधेयकों को किसान विरोधी कदम बताया और कहा कि उनकी पार्टी की एकमात्र मंत्री इस्तीफा दे देंगी। इसके फौरन बाद ही हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा था और साफ तौर पर हरसिमरत कौर बादल ने इन तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा था कि एनडीए के पुराने घटक दल ने ऐसा कदम क्यों उठाया। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मोदी सरकार में हरसिमरत कौर बादल ही एकमात्र प्रतिनिधि थी। पंजाब की ये पार्टी बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी दल रहा है।
हालांकि सुखबीर बादल ने जब यह ऐलान किया कि मोदी सरकार से उनका मंत्री इस्तीफा दे देगा, उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल सरकार और बीजेपी का समर्थन जारी रखेगी, लेकिन किसान विरोधी नीतियों का विरोध करेगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान 5 जून को कृषि संबंधी 3 अध्यादेश लाए गए थे और संसद सत्र के ऐलान के साथ ही खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान इन अध्यादेशों के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अध्यादेशों के खिलाफ 28 अगस्त को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर चुकी है। कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस, बसपा, एनसीपी और माकपा भी इन बिलों का विरोध करती आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रही शिवसेना इस बिल पर सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी। चूंकि पंजाब में तीनों बिलों का किसान और उनके संगठन काफी मुखर विरोध कर रहे हैं, इसलिए किसानों की राजनीति करने वाला अकाली दल उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता और हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफे के जरिए ये जताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी है, बेशक उनको बीजेपी के खिलाफ ही क्यों जाना ना पड़े। वहीं अब जो स्थिति बनी है उसके बाद अकाली दल और बीजेपी के संबंधों में खटास पड़ने की काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि एसएस डिंडसा के नेतृत्व वाले अकाली दल के साथ अपने संबंधों में कुछ बदलाव करने के बारे में बीजेपी आगे सोच सकती है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता प्रकाश सिंह बादल की तरफ से एनडीए गठबंधन को बनाए रखने की मजबूत इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाई है, लेकिन इन अध्यादेशों का नुकसान बीजेपी को होगा, खासकर बीजेपी के शहरी वोट बैंक में जिसमें कमीशन एजेंट शामिल हैं। और पार्टी को ये भी सोचना होगा कि अगले पंजाब विधानसभा चुनाव में वो किस आधार पर इन लोगों के बीच जाकर वोट मांगेगी। दूसरी ओर अकाली दल द्वारा अपने ही गठबंधन सरकार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से केंद्र में बीजेपी की किरकिरी होना तय माना जा रहा है। तो आज हमने बात की हरसिमरत कौर बादल के बारे में, जिन्होंने परिवार से अलग अपनी एक अलग पहचान बनाई और सीधे तौर पर मंत्री पद छोड़कर मोदी सरकार को खुली चुनौती दी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।